हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपने एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। जो सीएचएसएल का एग्जाम है 20 मार्च 2023 को हुआ था 11:45 से लेकर 12:45 तक। मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है। इस शिफ्ट में हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से मैथ के क्वेश्चन आए थे। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम इस शिफ्ट के भी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन की लेंथ 300 मीटर है, किसी ट्री को 20 सेकंड में कवर कर रहा है। तो दूसरी ट्रेन को क्रॉस एक अनदर ट्रेन है सेम लेंथ मतलब 300 मीटर की ट्रेवलिंग कर रही है 25। दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है वो 25 सेकंड में क्रॉस कर रही है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर स्पीड S1 और S2 दो स्पीड दिए गए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों स्पीड को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर S1 देख लेते हैं। S1 कितना हो जाएगा, 300 है, 300 बटे 300 मीटर है, 20 सेकंड में किसी चीज को कवर कर रही है तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 300/20 आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और क्या बोला है, सेकंड ट्रेन की तो स्पीड हमें निकालनी, ये एक्स निकालना, ठीक है। तो बोला कि अगर 300 मीटर ये है और 300 मीटर ये है, टोटल हो जाएगा तो 600 मीटर हो जाएगा। 600 मीटर को ये 25 सेकंड में कवर कर रही है और 25 सेकंड में कवर कर रही है। जो आंसर आएगा कितना आएगा, 24 आएगा। कट करोगे 25 दूनी 25 चौके, ठीक है, राइट। तो 24 आ गया। और ये 24 क्या है, 24 आपके दोनों स्पीड का सम है, S1 + S2 है। S1 कितना है आपके पास, S1 कितना है, 15 है। S2 आपको x मान लिया, तो x की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से 9 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। बोला कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट होगी, तो रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ S1 टू द पॉपुलेशन ऑफ S2। Y1 में 3:1 होना चाहिए। Y1 ये आपका S1 क्या है, व्हाइट कलर। S2 क्या, ब्लैक कलर। तो बोला कि 300:600, क्या 3:1 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये रेशियो आने वाला है 1:2 का। तो 1:2 का आएगा। और इसने कितने दे रखा है, 3:1 का, तो ये गलत हो जाएगा। Y2 चेक कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ S1 इज 140% ऑफ S2 इन Y3। Y3 आपका ये रहा। बोला कि 350 जो 250 का कितना परसेंट है, तो 350 ऊपर लिख लेता हूँ, 250 नीचे लिख लेता हूँ, इंटू 100 कर लेता हूँ। तो 0 से 0, 5 से 5, 7 ये आपका 5 से ये आपका 20 गया, तो 7 दूनी 140। आपका राइट आंसर 140 ही बोला ना, 140 बोला, तो ये आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो थर्ड ओनली, ठीक है, सॉरी, ओनली सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला कि एम एक्स जो है वो मीडियन है किसका, आपका एम एन ओ का। वाई एक सेंट्रोइड है एम एन ओ पर। एम एन ओ, वाई एक सेंट्रोइड है एम एन ओ पर। ओके, ये आपका सेंट्रोइड है, तो इसका मतलब ये आपकी रेशियो 1 हो गई, ये आपका 2 हो गया, और ये आपका वाई है, ठीक है। इफ वाई एक्स, एक्स कहाँ है, एक्स कोई पॉइंट कट किया हुआ इसने, सॉरी, ये रहा एम एक्स, ठीक है। ये मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो वाई एक्स अगर 12 है, वाई एक्स ये, इस वन की वैल्यू 12 है, तो टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो एम एक्स की वैल्यू पूछिए, टोटल लेंथ पूछिए। तो 24 + 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, 36 आ जाएगा। 36 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, तो यहाँ पर हमें सम करना पड़ेगा। तो सिंपल सम है। तो देख लेते हैं इनका एलसीएम यूज करके। 12 एलसीएम है, तो एलसीएम सोल्व करोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना आया, 6 2 6 9/12 आ गया। तो 3 से कट करें, 3/4 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। इनका एलसीएम यूज करेंगे तो 20 12 6 का कितना एलसीएम होगा, 60 आएगा, ठीक है। तो 6 5 60, 6 ढाई 10, 12 5 60, 5 20 30 60, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 18 18/60 हो जाएगा। 18 को 3 से कट करेंगे, 3 से 3 छिक्के 20, फिर 2 से कट कर लो, 2 तीय, और 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। 3/10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 3/5 है, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि cos थीटा अगर 9/13 है, तो ये आपका बेस हो जाएगा 9 और 13 आपका ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ये क्या होगा, एच अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एच की वैल्यू क्या है, 13 है, तो ऊपर 13 आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गई। पी हमें निकालना है, पी के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन कर लो। तो पी निकालना तो कैसे निकालता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 7, 87, 87 आया। ठीक है, 87 नहीं, सॉरी 88 आएगा। ठीक है, 88 आएगा। ये क्या क्वेश्चन ही गलत दे रखे हैं क्या इन्होंने, चलो चेक करते हैं। 88 आया। तो 88 को मैं क्या लिखता हूँ, 11 × 8। 8 को मैं क्या लिखूंगा, 4 × 2, ये तो लिखूंगा। तो दो कॉमन बाहर, और अंदर 22 आ जाएगा। ये आपका पी है, ये आपका पी है। ठीक है, तो ये आपका 13/√22 आ जाएगा। और 2√22 को अगर हम √22 और √22 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट हमें नीचे नहीं रखना। तो ऊपर कितना है, 13√22 आए, नीचे कितना भी आए हमें कोई मतलब नहीं, ये भी कट गया और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी खुद सॉल्व करके देखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका। बोला कि सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, कोवर्ड का 4 है। तो लेंथ एंड ब्रेथ कितना है, 4 है। ओके, लेंथ इज 3 टाइम ऑफ ब्रेथ। लेंथ क्या है, 3 गुना है। क्या कहने वाला ये, लेंथ जो है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ का क्या है, हाफ है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये तो होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4/2। तो हाइट तो 2 हो गई। ठीक है, अगर लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ आप देखोगे तो यहाँ से लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, अगर ब्रेथ को 1 ले लूं, ब्रेथ को 1 ले लूं तो एल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ब्रेथ 1 हो जाएगी। और एच आपकी कितनी है, 2 है। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 2 × एल। एल कितना, 3 है, 3 × 1 3 हो जाएगा, प्लस B × H 2 हो जाएगा, प्लस H × L 6 हो जाएगा। तो 2 × 11 हो जाएगा, 11 से मल्टीपल सिर्फ एक ही है आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, बोला कि रेशियो टी जो है 60% पर केजी है, मिक्स कर रहा है 70% पर केजी के साथ। ठीक है, तो बोला कि अगर इनको सेलिंग करे 80% पर केजी के साथ, तो टोटल प्रॉफिट इन्होंने 25% का लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, 60, 70। ठीक है, रेशियो बताना 60-70 का। ठीक है भाई, तो 80 का 25%, 80 का 25% कितना, 80, आओ 25% कितना होता है भाई आपका, 1/4 होता है। तो 80 का 25% प्रॉफिट मतलब 4 से 5 करेंगे तो 5 की वैल्यू 80 है, तो गुना 4 करो, 4 की वैल्यू निकालोगे तो 16 चौक, 16 चौक कितना हो गया, सॉरी भाई, 16 चौक कितना होता है, 64 होता है, 64, 64 आ गया। तो एलसीएम यूज कर लो, मिक्सचर एंड एलिगेशन सोल्व कर देंगे। तो 60 का ये 4 हो गया और 70 का ये 6 हो गया, तो 3 आ गया, पे 2 आ गया, 3/2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय 120 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन 50 है। 120 नंबर पाने वाले कितने हैं, 50 है। तो ठीक है, 120 स्टूडेंट का एवरेज नंबर कितने हैं, 50 है। बोला कि एवरेज मार्क्स पर, सॉरी मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 70। एवरेज मार्क हैं पास वाले 70 हैं।
ठीक है, और फेल वाले 30 हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ, ओके, टोटल कितने हैं, 50 एवरेज है, लेकिन पास वाला कितना है, 70। यहाँ पर पास, यहाँ पर फेल। तो 30 ये और 50 ये मिक्सचर एलिगेशन से इसको सॉल्व कर दो। रेशियो कितना आ जाएगा, ये 20, ये 40, ये 40 नहीं, ये भी 20। तो 1:1 आया, ठीक है। तो मतलब जो पास वाले हैं वो भी 1 में आएंगे और फेल वाले भी 1 में आएंगे, तो 120 बच्चे हैं टोटल। तो इसका मतलब 60 बच्चे जो पास हैं और 60 बच्चे जो फेल हैं, ठीक है। क्या नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो पास, जो कि पास हैं वो 60 हैं, ये लो। हमें ज्यादा, मैं तो ज्यादा, मैं सोच रहा था कुछ और बोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9। बोला कि टेंजेंट ड्रॉ किया गया पॉइंट वाई से और सर्कल पे टच कर रहा है एक्स के। तो ड्रॉ कर लेते हैं अपना। ये आपका एक्स पॉइंट है टच पर, वाई पॉइंट ये है। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, एक सेंटर है सर्कल पर, ठीक है। क्या बोला कि ओ वाई 50 है, ये कंप्लीट क्या है, 50 है भाई। और इसको अगर टच करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। तो एक्स वाई कितना है, 40 है, एक्स वाई कितना है, 40 है। तो रेडियस बताना है। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि आपने 3, 4, 5 का रेशियो पढ़ा होगा। अगर मैं इनको सभी को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। 50 और 40 तो आपको दिख रहा है, लेकिन 30 नहीं दिख रहा, 30 आपने आप लगा दो, ठीक है। तो ये रेडियस पूछा, तो रेडियस जो होता है यही तो होता है, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ आपका। बोला कि एक सेलर जो है डिस्काउंट दे रहा है 9% का वॉच पर, ठीक है। ये अलाउ ये डिस्काउंट 6%। अगर वो 6% और डिस्काउंट दें तो क्या करता है, 30% ज्यादा कमाता, ठीक है। तो एमपी पूछा है, तो 9% का डिस्काउंट दे रहा, अभी वो 6% का डिस्काउंट देता, मतलब कम किया है। तो यहाँ पर कितना कम किया, 3% का। और ये 3% क्या होगा, उसका प्रॉफिट में जाएगा। तो उसका प्रॉफिट कितना दे रहा है, 30 रुपए का। तो ये पूछा, बस एमपी पूछा है, तो एमपी यहाँ पर हम 100% के लेते हैं। तो ये क्या है, मल्टीप्लाई ऑफ 10 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑफ 10 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1,000 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन, इतना सिंपल तो नहीं देखा भाई मैंने अब तक। बोला कि ये वैल्यू आपके पास दी गई है, तो ये हमें साइन एम इंटू साइन एन, कोस एम इंटू कोस एन निकालना है। तो आप देखोगे कि किस कंडीशन में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देखो, मैं क्या करूं इनका, अगर मैं साइन एम, तो यहाँ पर मैं दो स्क्वायर देख लेता हूँ। क्यों क्यों देखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ए प्लस बी के स्क्वायर में जो आता है, ए बी का तीनों दोनों का मल्टीपल आता है। यहाँ पर आप देखोगे दोनों का मल्टीपल आएगा, 2 इंटू ए बी। इस वजह से मैं इसको क्रॉस करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल देख रखा है, वहां पे मल्टीपल। तो पी स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या होगा, साइन एम, साइन स्क्वायर एम प्लस साइन स्क्वायर एम, ओके, प्लस 2 साइन एम इंटू साइन एन, ये लो मल्टीपल आ गया। अगर मैं क्यू स्क्वायर करता हूँ, क्यू स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर कोस स्क्वायर एन प्लस कोस स्क्वायर एन प्लस 2 कोस एम इंटू कोस एन, यहाँ पर कोस एम इंटू कोस एन आ गया। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, ठीक है, इन दोनों को प्लस करता हूँ, तो ये दोनों मिला के तो 1 बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों तो मिलके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 1, ओके। ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये दोनों मिलके कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। और ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे, इंटू 2, 2 कॉमन लेंगे तो साइन एन, साइन एन, एन है भाई ये, ठीक है। प्लस कर दो, क्योंकि प्लस हो रहा है ना, 2 कॉमन ले लिया, कोस है, कोस एन, ओके। डिवाइड, ये डिवाइड डिवाइड नहीं करना भी कुछ भी। तो यहाँ पर आप चेक करोगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, 2, 2 आई, राइट, 2 आई ना। 2 + 2 साइन एम, साइन एन प्लस कोस एन, कोस एन, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ ये चीज आनी चाहिए, मतलब ये पूरी ब्रैकेट आनी चाहिए। तो हमें क्या क्या हटाना है, तो p प्लस क्यू स्क्वेयर है, p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है। तो पहले तो हम इस 2 को हटाएंगे, इधर भेज दो, -2 कर दो। अब ये खाली ये बचा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 2 भी है, तो इसको 2 के नीचे साथ डिवाइड कर दो।
तो बी ऑप्शन आपका ये कह रहा है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी, फार्मूले याद है, तो आप बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपको। दो मीडियन दे रखे हैं, एन ए ओ बी। एन ओ पी। एन ए मीडियन, ये लेंथ इक्वल। एन बी मीडियन, ये लेंथ इक्वल। इंटरसेक्ट कर रही हैं एस पॉइंट पर, राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, तो ये राइट एंगल बना लेंगे। एन अगर 15 है, एन ए कंप्लीट 15 है, ऐसे 15 है ये। ओ बी, ओ बी ऐसे 15 है ये। ठीक है। तो लेंथ ऑफ ओ ए निकालना है, ये वाली लेंथ में निकालना है। अगर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। राइट। तो ये रेस, अगर ये देखो मीडियन है तो सेंट्रोइड करेगा, तो ये 1:2 में है। तो थ्री का लेंथ कितना है? थ्री की लेंथ 15, तो एक की लेंथ निकालोगे तो 5। ओके, एक की लेंथ कितनी होगी? 5। सेम इधर से ये भी है, क्या है? 1:2 में है। ओके, 1:2 क्या है? 2 में है। राइट। तो 2 की लेंथ कितनी होगी? 10 हो जाएगी। 2 की लेंथ कितनी है? 10 हो जाएगी। यहाँ पर 10 लगा, और ये निकालना है। मतलब जो मेरे पास ट्रायंगल बना है वो कुछ ऐसे बना है, और ये आपका 90 डिग्री जो कि पॉइंट एस पर है, और ये आपका ए है, ये आपका ओ है। ठीक है। एस ओ कितना है? 10 है, ये आपका 5 है, तो ये हमें निकालना है। क्या निकालना? ओ ए। तो ट्रिपलेट यूज कर लो। तो दोनों का 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो, तो 100 प्लस 125 हो जाएगा। 125 का स्क्वायर 25। 25 बाहर आएगा तो 5 लेगा, स्क्वायर रूट 5। 5 आपका राइट आंसर दे देगा। क्योंकि इसने बोला कि एस 90 डिग्री, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन चीजों को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपका। एक सर्टन सेम है जो भी 4 टाइम हो जाता है आप 5 साल में, अपने आप का 15 साल में कितना होगा? अच्छा, आप बताना है कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सी चीज बताऊंगा। 5 साल से 15 साल कर दिया। 5 साल से 15 साल कितने मल्टीप्लाई किए? 3। 4 से नहीं होता भाई। देखो, चार, अगर ये 4 टाइम्स हो गया अपने आप का, मतलब पी जो है अमाउंट हो रहा है। यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल अपॉन प्लस 3 पी होगा, तो एस पी कितना? 3 पी होगा। ठीक है। 5 साल से, और रेट किसी सेंटर सर्टेन रेट पर है, गुना 5 कर दो, डिवाइड बाई 100 कर दो, तो पी से पी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर तो 1 मिनट भाई। तो 5 साल है, तो यही चीज हम देखना चाह रहे हैं कि 5 गुना 15 कर दिया आपके पास, डिवाइड बाई 100। सभी चीज कॉमन है, तो यहाँ से कितना मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई किया। कितना मल्टीप्लाई किया? 5 से 15 बनाया तो 3 मल्टीप्लाई किया, सिर्फ इतना चेंज किया है। तो सेम काम इधर कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 9 पी आ जाएगा। ठीक है। और अमाउंट बताना है, एस आई प्लस प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 9 पी प्लस पी, तो 10 पी हो जाएगा। तो 10 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वो एक इन सेंटर है ट्रायंगल पी क्यू आर में। पी क्यू आर, पी ओ आर अगर 120 है, ये 120 है, तो इन सेंटर का फॉर्मूला बता रखा है मैंने। और एंगल क्यू निकालना है। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या बता रखा है? एंगल पी क्यू आर जो होगा वो 90 प्लस बाहरवा एंगल, जैसे कि पी क्यू आर इसके सामने वाले डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपका बीच वाला एंगल आ जाएगा। अगर पी क्यू आर 120 है, ये आपका 90 है, ये प्लस एंगल पी क्यू आर हमें निकालना, डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आपका 30 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी बतानी है। ठीक है, ये रहा, जो कि डिविजिबल बाई 9 है। तो यहाँ से 3 पी हो गया। 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है? सभी का सम होता है, तो 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 3 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा।
तो पी में ऐसी क्या वैल्यू पुट करें ताकि किसकी वैल्यू कम से कम वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करोगे तो मतलब इनका सम भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन से चूज कर लो। तो पी की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पुट करूंगा तो 6 आ जाएगा। तो 6 + 21 कितना होता है, 27 होता है। और 27 क्या होता है, 9 से डिविजिबल होता है। ये आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, कम से कम पूछा तो कम से कम आपको वैल्यू पुट करनी है। हाँ, अगर ऐसा हो, मान लो सारे ऑप्शन आपके पुटिंग का हो, वैल्यूज आती हो, तो आपको नीचे से स्टार्ट करना, नीचे से, ठीक है। जो कम वैल्यू 1 2 3 ऐसे, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इतना है, ये इतना है, ये इतना है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 21 है। तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं, M + N, M - N कितना दे रखा है, 21 दे रखा है। तो M - N कितना है आपके पास, 3 है, 21 है। M + N निकालना, तो 3 से कट कर दो 7, 7 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। बोला कि पी की इनकम 150% है क्यू की इनकम से। ठीक है भाई, रेशियो निकाल लो। 150% क्या क्या होगा, 3/2 होगा रेशियो। 150% का 3/2 होता है, राइट। क्यू, अगर पी की इनकम 3 है, क्यू की इनकम 2 है, ठीक है। पी का एक्सपेंडिचर, ओ एक्सपेंडिचर भी है क्या, ये आपकी इनकम है। एक्सपेंडिचर निकालो, 60% है। 60% का फ्रैक्शन हम करेंगे, तो 60% का फ्रैक्शन आपका 3/5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर 5 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो क्या निकालना है, क्यों, अगर सेविंग करता है 20% की अपनी इनकम से, तो पी कितना बचाता है ये हमें बताना है। ओके, तो हमें ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी जो चलो मान लेते हैं जो 5 से बड़ी हो। तो इसको मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 5 1 हो जाएगा, और एक की वैल्यू 20% है अपने पास। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। सेविंग कितनी आ जाएगी, 9। सेविंग कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो 6 की वैल्यू निकालनी नहीं हो रहा। ओके, तो हम क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं इसको। 150 को 150 ही रखते हैं। तो बोल दिया कि 150 अगर इसकी इनकम है तो इसकी कितनी है, 100 है, राइट। इसकी कितनी है, 100 है। ओके, तो पी का एक्सपेंडिचर जो है वो 60% ऑफ क्यू का एक्सपेंडिचर है। तो 60% है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, तो क्यू को हम 100 एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकते, तो हम कुछ ऐसा रेशो लेंगे जो आपका सिंपल सा दिखाई दे। क्या बोला कि सेविंग 20%, अगर मान लो सेविंग 20% है तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडिचर 80, और 80 का 60% कौन है, पी है। तो 80 का 60% आपको पता होगा, 6/10 कर दो तो 48 आएगा। 48 का एक्सपेंडिचर पी है, पी का एक्सपेंडिचर है। तो इसको माइनस करोगे तो सेविंग आ जाएगी 102 रुपए की, ठीक है। क्या बोला है कि पी की सेविंग बताना है कितनी है, 102 की है। उसके इनकम से 150 की इनकम से डिवाइड बाय 100 कर दो। ये आपका 3, ये आपका 2। 3 से कट करेंगे तो 3 3 और 3 चौके 34 × 2 करोगे तो 68 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बात है, लेंथी क्वेश्चन आ गए। बोला कि ए बी इतना है, 24 है। ए बी कितना है, 24 है। इतना 8 इतना है, तो 3a²। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a² + b² निकालेंगे। 8 से कट कर दो, 8 से 8 3 24, 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो इसका स्क्वायर करोगे तो a² + b² + 2ab कितना दे रखा है आपके पास, 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है, ठीक है। ये हमें निकालना है, तो प्लस में, तो 2ab को उधर भेजेंगे तो 576, 32 32 दूनी कितना होता है, 64 को माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 × 4 2 1 5, 512। तो 512 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 36 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नोटबुक की सेलिंग प्राइस है। 14 नोटबुक को सेलर किया गया, प्रॉफिट किया गया इक्वल टू द एचपी ऑफ 9 नोटबुक्स। ओके,
प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक इज सेम, कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल नोटबुक इज सेम। ओके। बोला कि 14 नोटबुक का एसपी क्या क्या, 14 नोटबुक का सीपी, ये जो प्रॉफिट लेकर आए ये कितने का, मतलब ये इक्वल होगा तो किसने कितने की इक्वल होगा, 9 नोटबुक का एसपी के बराबर। क्योंकि प्रॉफिट इक्वल होता है तो कब होता है, जब, सॉरी, प्रॉफिट कब होता है, एसपी माइनस सीपी होता। तो एसपी माइनस सीपी की वैल्यू 9 नोटबुक के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से 5 अरे यार, यहाँ से क्या क्या, 5 एसपी इज इक्वल टू 14 सीपी क्या, और एसपी बटे सीपी का रेशियो निकाला 14/5। एसपी अगर 14 है, सीपी अगर 5 है, तो कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पर 5 को मैं क्या करता हूँ, 100 बनाता हूँ, तो 5 को 100 बनाओ तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज बताना, तो अगर 100 रुपए की चीज 280 में बेच दी तो कितने में बेची, एक्स्ट्रा कितना गया, 180 का, तो 180 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्या बताना है इसमें। फाइंड द ईयर इन विच टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड इज 30% मोर देन द कंपनी एक्स। कंपनी एक्स ये लाइन है, कंपनी एक्स की लाइन ये है, और कंपनी जेड की लाइन ट्रायंगल वाली है। ओके। कौन से साल में है 30% देगा, तो यहाँ तो 77 और 80, 3/80 नहीं दे रहा भाई। 2018 में, 2018 में 65 से 11 बटे कितना हो जाएगा, 11/65, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 75/5, 75 नहीं, डिफरेंस चेक करो, ये आपके 75, 30/45। ओके। यहाँ पर आप देखोगे ट्रायंगल 80/65, मतलब 15/65। ये तो भाई 95 से 96, 11/86 नहीं है, तो मेरे ख्याल से आपका जो आंसर जाएगा वो आपका ये जाएगा 15/65। बाकी नहीं जाएगा, क्योंकि 15/65 को अगर मैं सोल्व करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 30% से ज्यादा जाएगा। वैसे आप चेक कर लीजिए, क्या है, 15 से 3, 5 से 5, 13, 300/13, और 300/13 कितना होता है, 313, क्या हो गया ये, 300, सॉरी भाई, यहाँ 65 नहीं आएगा, 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 50 आएगा, 15/50 क्यों आएगा, क्योंकि मैं न, है ना, वाई के साथ शेयर कर गया इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस हो, तो 15/50 इंटू 100 कर दो, तो 30%, ठीक है। तो यहाँ पर 2020 आपका शायद राइट आंसर हो, थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। बाकी खुद प्रैक्टिस करके देखें कि क्या आपका आंसर आना चाहिए। रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ओ इन 2019-21, 2019 से 21, ओ का क्या है, व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर है। यहाँ पर 15 है, प्लस 18 है, प्लस 31 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ से, 5 और एक 6 और एक 8, 4, और एक और 4 और एक 5 और एक 6, 64 आ गया, 64/3 हो गया, ठीक है। टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एम इन सेम पीरियड, एम का भी सेम पीरियड में है, और एम कौन सी आपकी, ब्लू कलर है, तो 21 प्लस 33 प्लस 19, 21, 19, 40, 40 और 30, 70, 73/3, 3 से 3 कट हुआ तो 64/73 आया, 64/73 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है हमें बतानी है। ओके, बताते हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ मेल टीचर इन ऑल 5 स्कूल इज इतना परसेंट है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स इन
फीमेल टीचर क्या है? मेल टीचर आपकी ये वाली लाइन है, रेक्टेंगल स्क्वायर वाली, और फीमेल टीचर ऊपर वाली है। बोला कि मेल टीचर, मेल टीचर आप काउंट करोगे तो यहाँ 260, 280, 3, 440 हो गया, 440 और 270, 600, पहले 60 हटाओ, चार, 500, 500 और 200, 700, 710 हो गया, 700, 900, 900 कितना हो गया? 900, 960 हो गया, 960 और 230 आप करोगे तो 1290 हो जाएगा, ठीक है। ओके। और फीमेल टीचर को काउंट कर, 280, 270 आपका 450 हो गया, 450 और 220, 230 कितना हो गया? ये भी आपका 450 हो गया, 400, ये 550 और 450 आपका 1000 और 1210 से आपका ये हो गया, ठीक है। बोला कि देखो ये 106% है क्या? तो 129/121 और डबल जीरो लगा दो। 121 से आपका ये गया, जीरो ले लेते हैं। तो 120 से 120 कितना बचा? ये आपका जीरो, 9 बचा। ओके, जीरो, 9 बचा, ठीक है। 120, 9 बचा, और 9 जीरो कितना हो गया? जीरो, और 900, तो 12 6 12 7 84, ठीक है। तो ये लगभग ठीक ही जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक है, लगभग ठीक ही जाएगा। अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। बोला कि नंबर ऑफ फीमेल टीचर जो है वो ई स्कूल में 11.73% है, मोर देन नंबर ऑफ फीमेल मेल टीचर आई। ई का, ई कहाँ है? ई कहाँ है? 280 है। 280 जो बोला है, आई का मेल टीचर, आई का मेल टीचर 230, 230, 50 ज्यादा है किस पे? 50 किस पे ज्यादा है? 50 आपका 230 पे है। गुना 100 कर दो, ठीक है। तो जीरो से जीरो कटते हो, 500/23 हो जाएगा। 23 एकम 23 हो जाएगा, 23 एकम 23। यहाँ से कितना निकल के आया? 23 दूनी 46, 2.2, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कट हो जाएगा। ओनली सेकंड आपका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। थोड़ा लंबा टाइम ले गया मैं इसमें। ए अकेला किसी काम को 30 दिन में, बी अकेला 15 दिन में, ठीक है भाई। ए 30 दिन में कर रहा है, बी आपका 15 दिन में कर रहा है, एलसीएम ले लो, पूरा काम आ जाएगा 30। तो एफिशिएंसी कितनी आएगी इसकी? तो 1 आएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो बी ने स्टार्ट किया काम अकेला करना, और 8 दिन तक काम किया। बी ने अकेला काम किया, 2 से 8 दिन तक गया, तो 16 काम कंप्लीट कर दिए, 16 काम कंप्लीट कर दिए। तो अब ए आया, और ए बाकी बचे काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो आप देखोगे 30 काम में से 16 काम हो चुके, तो कितना बचा? 14 काम बचा। एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। तो 14 दिन ये कम से कम लेके चलेगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है अब की बार। देखो पुराना टाइप देखने को मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो एक्स वाई जेड की कैसे वैल्यू लेंगे? तो मेरे ख्याल से जो फॉर्मेट होता है, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको के मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम के जो लेंगे, तो 6 = 3 × 2 हो गया, ये इसके दोनों की मल्टीप्लाई इसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये आपका, अगर ये ऐसा लेंगे तो क्योंकि एक्स उधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा, = 1/y × 1/z हो जाएगा, राइट। 1/x = 1/y × 1/z हो जाएगा। सॉरी, ये तो, सॉरी, के की वैल्यू में जाएंगे ना, के की वैल्यू मल्टीप्लाई के की जाएगी, ठीक है। तो ये वो क्या होगी? प्लस हो जाएगी, = 1/y + 1/z हो जाएगा। ओके, इतना समझ आया? तो 1/x = y + z, वाई जेड हो जाएगा। ओके, एक मिनट, मैं आगे क्यों सोल्व कर रहा हूँ मैं इसको। तो 1/y + 1/z दे रखा, तो 1/x है हो जाएगा, और -1/x है, तो कितना आंसर आ गया? 0 आ गया। तो ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन इस एग्जाम का। पूरी लेंथ वीडियो बन गई है। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस, सॉरी, -1 है। और कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा कितना हो जाएगा? +1 है। तो यहाँ पर एक आपकी आइडेंटिटी याद याद हो गया आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है?
वन होता है, ठीक है। ओके। या तो आप आइडेंटिटी के थ्रू सोल्व कर दीजिए, या फिर आपके पास कोसेक की वैल्यू, कोसेक कोट की वैल्यू क्या मान लो आप, कोस अपॉन साइन मान लो, और कोसेक को क्या मान लो, वन अपॉन साइन मान लो। कैसे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो इससे सोल्व करोगे तो आपके पास सीधा साधा आंसर है, ये माइनस वन है, माइनस वन है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो हो जाएगा। अगर प्लस वन होता है तो नीचे वाला आंसर जाता है, ठीक है, एज इट इज। बेशक आप चेक कर लीजिए, मैं चेक सोल्व कर रहा हूँ आपको, ये कोस अपॉन साइन, थीटा यूज नहीं कर रहा, प्लस वन अपॉन साइन माइनस वन। वैसे भी ये फार्मूला से स्टार्ट करूंगा, छोड़ो इसको, फार्मूला ही लगाता हूँ इसको। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन है, तो ये प्लस वन की वैल्यू तुम माइनस करोगे तो उल्टा हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊं तो सेम नीचे काम होगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ऊपर जो कॉमन लूंगा तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को कॉमन ले लूं, ठीक है, कोसेक थीटा, और कॉमन लिया तो वन प्लस, यहाँ से कितना आ जाएगा, कोट थीटा माइनस साइन, सॉरी साइन नहीं, कोसेक थीटा आ जाएगा ऊपर से कॉमन, और नीचे से कॉमन लूंगा तो कोट थीटा, और आपको यहाँ पर माइनस का चेक करना पड़ेगा। भाई ये तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, लेकिन मैं इसको एक एक और तरीका है मेरे पास, तो वो क्या है, वैल्यू पुटिंग का। थीटा की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, बाकी थीटा की वैल्यू पुट करने से थोड़ा इजी बन जाता है। तो थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर, कोस, सॉरी 45 पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे। क्या हो गया ये, थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे। तो 45 पुट करोगे तो ये ऊपर वन आ जाएगा, प्लस कोसेक थीटा 45 रूट टू होता है माइनस वन हो जाएगा, अपॉन में कोट वन होता है माइनस रूट टू होता है प्लस वन होता है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये वन से वन कैंसिल, ऊपर रूट टू है, नीचे कितना आ जाएगा, टू माइनस रूट टू। तो रूट टू कॉमन ले लो, नीचे से रूट टू कॉमन लोगे तो अंदर कितना आएगा, रूट टू माइनस वन आएगा, ठीक है। रूट टू से रूट टू कैंसिल, तो आपके पास कितना है, वन बाई रूट टू माइनस वन होगा, ठीक है। अब इसको नीचे रूट टू माइनस वन नहीं रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट टू प्लस वन कर देंगे, और नीचे भी रूट टू प्लस वन कर देंगे। ऐसा करने पर आप क्या करोगे, रूट टू प्लस वन, और नीचे टू स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा। तो मेरे पास कितना है, रूट टू प्लस वन। अब वैल्यू पुट 45 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना है, टू इंटू रूट टू आया, ऑप्शन मैच नहीं कराया। सेम यहाँ पर टू रूट टू आएगा, नहीं आएगा। टू इंटू वन आएगा तो टू आएगा, टू भी नहीं मैच कर रहा, तो यहाँ पर रूट टू कर देंगे 45 पुट करके, प्लस वन कर देंगे, ये आपका आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। 25 क्वेश्चन मैंने इस एग्जाम के अच्छे से समझाए हैं, कैलकुलेटिव करके। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।